नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू शर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो मैंने बचपन से लेकर आज तक हज़ारों बार सुनी है और उस कहानी से मुझे हमेशा इतनी प्रेरणा मिली है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को अपनी लाइफ में कभी अप्लाई नहीं किया होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो यकीन मानिए आप उसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके देखिए, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं का हल मिलेगा। तो कहानी वो इस तरह से है फ्रेंड। एक हिरन था जो कि जंगल में रहा करता था, अपनी गुजर बसर करता था जैसे कि दूसरे प्राणी किया करते हैं। तो उस जंगल से कई किलोमीटर दूर एक और जंगल था, तो वहाँ भी कुछ जानवर जीव जंतु रहते थे। लेकिन कहते हैं कि जानवरों में भी एक एरिया बन जाता है कि कोई अपने एरिया से यदि दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ उसका शिकार कर लिया जाता है। हर जानवर का, हर जीव जंतु का एक पर्टिकुलर एक एरिया सा, एक दायरा सीमित हो जाता है कि इससे अगर वो बाहर जाते हैं तो उनकी जान का खतरा होता है। दूसरे वन्य जीव जंतु, जानवर या आदिवासी, आर्किटेक्ट वगैरह या शिकारी लोग उनका शिकार कर लेते हैं। उस जंगल के थोड़ा ही दूर एक नदी थी जिसमें वो सब जीव जंतु, जानवर जो भी थे वहाँ जाके पानी पिया करते थे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो तालाब धीरे धीरे करके सूखता जा रहा था। लेकिन उनकी जंगल से कुछ किलोमीटर दूर जो दूसरा जंगल था उसमें आदिवासियों ने हमला कर दिया था। और आदिवासियों ने जब उस जंगल में हमला किया तो उन्होंने उसमें अपने झोपड़े वगैरह बना लिए और वहीं पर अपना राज करना शुरू कर दिया। उन आदिवासियों के डर से सभी जानवर, जीव जंतु वहाँ से धीरे धीरे करके भागने लगे और वो उस जंगल में आकर रहने लगे जहाँ कि वो हिरन रहा करता था। जब उस हिरन वाले जंगल में बाकी और जीव जंतु या जानवर आ गए तो वो जानवर भी उसी तालाब से पानी पीने लगे जहाँ कि वो हिरन पानी पिया करता था। अब गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और जो तालाब था वो सूखता जा रहा था धीरे धीरे करके, उसमें पानी की मात्रा दिन पर दिन कम होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया जबकि वो तालाब बिल्कुल सूख गया, उसमें पानी की एक बूंद नहीं रही। अब वो हिरन बेचारा बहुत परेशान होता था, पानी पीने के लिए उसका गला सूखा जा रहा था। और आप सभी जानते हैं कि हिरन की तो ये आदत होती है कि वो इधर से उधर, उधर से इधर भागता ही रहता है। वो बैठता बहुत कम है शांत प्रवृत्ति से, वो कहीं ना कहीं उछल कूद, भागना दौड़ना उसका चलता रहता है। तो हिरन इधर उधर ज़्यादा भागता है, इसलिए उसे प्यास भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है। उस हिरन को पानी नहीं मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उसने सोचा कि ये तालाब तो सूख गया, लेकिन यदि मैं दूसरे जंगल के पार जाऊंगा और वहाँ पर भी एक नदी थी तो मुझे आदिवासी कहीं अपना शिकार ना बना ले। इस डर की वजह से वह वहाँ जाने से थोड़ा सा कतरा रहा था। लेकिन जब 24 घंटे तक यानी कि पूरा एक दिन बीत गया और उस हिरन को पानी का एक बूंद पीने को नहीं मिला, तब उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब चाहे मुझे आदिवासी मार ही क्यों ना दें, लेकिन मैं अब आदिवासियों का वो इलाका पार करके पानी पीने ज़रूर जाऊंगा। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया था। तो उसने जंगल का एरिया पार करके अगले दिन और पानी पीने के लिए दूसरे एरिया तक जा पहुंचा। लेकिन फिर भी उसे वो नदी दिखाई नहीं दी। उसने सुना था कि हाँ, इस जंगल से आगे भी एक नदी है, लेकिन जब वह भाग भाग के थक गया, उसे वह नदी नहीं दिखाई दी, तब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और जैसे ही वह पेड़ के नीचे थका हारा बैठा ही था कि उसे कहीं से कल 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 पानी की जो आवाज़ होती है, जो झरना गिरने की आवाज़ होती है, वो उसके कानों में कहीं ना कहीं संगीत की तरह सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए इतनी सी पानी की आवाज़ को सुनकर और वह बहुत खुश हुआ कि ये तो कहीं से पानी बहने की आवाज़ है। और वो उस पानी बहने की आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगा। और काफ़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक झरना था जो नदी में जाकर मिल रहा था। वो पानी को देखकर इतना खुश हुआ कि मानो उसे खजाना मिल गया हो, और वो उस पानी के पास दौड़कर पहुंच गया। पर ये क्या था, जैसे ही वो उस पानी के पास दौड़कर पहुंचा ही था कि उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आसपास है कि उस हिरन पर नज़र रखे हुए हैं। उसने अपने दाईं ओर देखा तो उसने देखा कि एक शेर है जो झाड़ियों में छुपा हुआ है और धीरे धीरे करके उस हिरन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और वहीं जब उसने बाईं ओर देखा तब उसने देखा कि एक शिकारी है जो उस पर तीर तान के खड़ा हुआ है।
यानी कि वो आदिवासी, वो उस पर तीर तान के खड़ा हुआ था निशाना लगाए हुए। तो थोड़ा सा रुके, कहीं स्थिर हो और मैं इस पर तीरंदाजी का निशाना दाग दूँ। वहीं उसने जब हिरन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि जंगल में आग लग रही है। अब हिरन बहुत बड़ी और बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस चुका था। उसने देखा ये तो तीनों तरफ से मुसीबत मुझे घेर चुकी है, और यदि मैं इन तीनों के प्रति बच भी जाऊंगा तो मैं नदी में कूद गया तब भी मर जाऊंगा, तो मेरा आज बचना असंभव है। मैं आज किसी भी तरह बच नहीं सकता, अपनी जान नहीं बचा सकता। या तो मुझे शेर खा जाएगा, मैं भागा तो शेर से भी अगर बच गया तो शिकारी मुझे तीर से मार देगा, और यदि मैं शिकारी के तीर से बच गया तो तीसरा जो रास्ता है वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ की भयंकर आग लग रही है, तो मैं आग में जल के मर जाऊँगा। और यदि मैंने इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं चुना तो मैं नदी में कूद सकता हूँ, लेकिन मैं नदी में कूद के भी मर जाऊँगा। तो अब चारों तरफ से वो समस्याओं से बहुत बुरी तरह घिर चुका था। लेकिन वहीं उसी पल उसने आँख बंद करके सोचा कि मैं यहाँ क्यों आया था, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आज क्यों फंसा हुआ हूँ। तब उसे लगा कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में सिर्फ यहाँ पानी पीने की वजह से फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ पानी पीने आया था और इतनी बड़े परेशानी में फंस गया। तो उसे सोचा क्यों ना पहले अपना लक्ष्य पूरा किया जाए, मुझे मरना तो है ही, तो क्यों ना पानी पी के मरा जाए। उसने उसी क्षण ये संकल्प कर लिया कि मैं मरने से पहले पेट भर पानी पीऊँगा तब मरूँगा। वह यह सोच ही रहा था कि आसमान में काले काले बादल छाने लगे, और बादलों के छाते ही बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई और हिरन ने पानी पीना शुरू किया, तो झाड़ी में जहाँ पर कि शिकारी शिकार करने के लिए खड़ा था, वहीं उस शिकारी के नज़दीक में कोई सांप था जो आराम से बैठा था। लेकिन जैसे ही बारिश पड़ी वो सांप भागा वहाँ से और उसने शिकारी को डस लिया। जैसे ही उसने शिकारी को डसा, उस शिकारी का निशाना चूक गया, और वो निशाना हिरन को ना लगकर शेर को लग गया। और अब जानते हैं क्या हुआ। शेर शिकारी के शिकार से मर गया, सर्प ने शिकारी को डस लिया, यानी कि उस आदिवासी को डस लिया, और जो जंगल की आग थी वो बारिश के होने से बंद हो गई। और जब हिरन ने पानी पी के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसा चमत्कार हुआ, ये एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हिरन की भूमिका इन सब के पीछे क्या थी? क्या हिरन ने उस शिकारी को मारा था? नहीं। क्या हिरन ने उस शेर को मारा था? नहीं। क्या हिरन ने उस आग को बुझाया था? नहीं। हिरन ने इन तीनों समस्याओं को देखने के बाद भी सिर्फ एक कार्य किया, और वो किया उसने अपने लक्ष्य को पूरा। यानी कि वो वहाँ पानी पीने आया था और वो सिर्फ अपना लक्ष्य पूरा करने में जुट गया, पानी पीने में लग गया। बाकी उसकी कायनात ने मदद की, ऊपर वाले ने मदद की कि सब समस्याएं उसके सामने से अपने आप इधर उधर हो गई, और वह पानी पीकर शांति से अपने जंगल में वापस लौट गया। दोस्तों, इसी तरह कभी कभार हमारे साथ भी होता है कि बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ एकजुट आ जाती है, और हमें लगता है कि हमने तो मुसीबत मोल ले ली, हमने ये लक्ष्य बनाकर गलत किया, हमने ऐसा करने के लिए सोचकर बहुत गलत किया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि वो जो मुसीबतें आती हैं वो हमारी एक परीक्षा मात्र होती हैं। यदि हम अपने लक्ष्य में जुटे रहते हैं, अपने जिस सही कार्य को कर रहे हैं उसी दिशा में यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमारे लक्ष्य को हमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और कोई भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानी को देखकर हमें ऐसा लगा कि नहीं हमें तो बैक स्टेप ले लेना चाहिए, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, तो फिर हम हमारी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। और फिर हम खुद क्या, ऊपर वाला भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, कि ऊपर वाला सिर्फ हमें रास्ते दिखाता है, और रास्ते दिखाने के बाद वो ये देखते हैं कि इस व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है। इंसान इतना बुद्धिजीवी जीव है कि उसने धरती पर, आसमान पर, जल पर, हर चीज़ पर अपना कब्जा किया हुआ है। हर चीज़ में वो दिन रात आगे निकल रहा है। तो क्या हम बुरी परिस्थितियों के आने पर, थोड़ी सी परेशानियां जीवन में आने पर थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम वहाँ शांत नहीं बैठते। फ्रेंड्स कहते हैं कि मुसीबत जितनी बड़ी हो उतना ही एकाग्र होकर उसका हल सोचना पड़ता है। यदि हम मुसीबत के समय में एकदम से हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, तो उसका हल तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट जिस चीज़ का हल हमें आता होगा हम वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और जो क्वेश्चन हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं और जैसे ही हमें दिखता है क्वेश्चन पेपर में कि हाँ ये तो हमें आता है, हम उसी खुशी में वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। तो जो काम हमें आता है हम एक्साइटमेंट में कि नहीं नहीं ये तो हमें आता है, ये तो हम चुटकियों में कर लेंगे, और वो हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमें ले डूबता है। इससे बेटर ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है ना, लाइफ में जिस चीज़ समस्या का हल आप नहीं भी निकाल सकते, उस चीज़ को भी शांति से बैठ के सोचिए, उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए और उसके समाधान पर फोकस कीजिए। यदि आप बैठकर सोचेंगे, उसे थोड़ा सा वक्त देंगे, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि उसका हल ज़रूर निकलेगा। क्योंकि जल्दबाजी में हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में हम समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं और ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, लेकिन हम उसको खुद समय नहीं देते कि थोड़ा सा शांत दिमाग से हम सोच सकें कि हम इसमें क्या करें। तो आप एक बात बताइए फ्रेंड, जब जीव जंतु और जानवर इतने दिमाग से काम ले सकते हैं, इतना पीसफुल तरीके से इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो हम इंसान क्या नहीं कर सकते। उन सबसे ज़्यादा तो दिमाग है ना हमारे पास, जबकि जानवरों के पास तो सिर्फ खाने का और शिकार करने का दिमाग होता है कि बस खा लो और शिकार कर लो और आराम से बैठ जाओ। इसके अलावा किसी चीज़ का दिमाग नहीं होता उन्हें। लेकिन इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी है ऊपर वाले ने, बुद्धि दी है, और वो बुद्धि इसीलिए दी है कि हम उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएँ अपने जीवन के विकास के लिए और दूसरों के विकास के लिए। इसलिए नहीं दी कि हमें वो बचा के लेके जानी है कहीं, उसका ऊपर जाके कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, उसे हमें यही यूज़ कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस कहानी का सार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यदि कोई भी हमारे पास मुसीबत ज़िंदगी में आती है, कोई भी समस्या हमें घेरती है, तो हमें अपने लक्ष्य से न हटकर उस समस्या का सामना करना है। कुछ सामना हम करेंगे, कुछ ऊपर वाला हमें सहयोग करेगा और हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ है। आप सभी अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा करना चाहते हैं, जो भी बड़ा करना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको ज़रूर दें। बेस्ट ऑफ लक। मैं फ्रेंड्स आपसे जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी दादी माँ की स्टोरी कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।